तुम लोग पढ़ रहे हो मैथ स्पेशल में पार्ट 4 गुणनखंड निकाले। ये गुणनखंड दो विधि से बनेगा। एक विधि पहले बतला दिए हैं, एक नहीं कई बार बतलाए हैं 3 पद वाला, और दूसरी विधि बतलाएंगे। पहली विधि से देखो, क्वेश्चन है x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। 3 पद रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 3 पद में, x का पावर 4 5x स्क्वायर प्लस 4, शुरू वाला को चिन्ह सहित अंत वाला को चिन्ह सहित गुना किया जाता है। तो प्लस 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 x का पावर 4 और 4 को गुना करेंगे तो 4x का पावर 4 होगा। अब इसके लिए हम लोग पहला पद लिखेंगे और अंतिम पद लिखेंगे। बीच में 2 ठो बॉक्स बनाओ। इस बॉक्स में जो भी लिखेंगे तो दोनों बॉक्स को जोड़ करके -5x स्क्वायर होना चाहिए और गुना करके शुरू वाला अंत वाला जितना हुआ उतना होना चाहिए। इसके लिए x का पावर 4 है तो यहाँ पर x स्क्वायर दे दो, यहाँ भी x स्क्वायर को गुना करेंगे तो x का पावर 4 आ गया। अब पीछे में जो वेरिएबल के पीछे में जो रहता है इसका गुणनखंड किया जाता है। प्लस 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है तो देखो, प्लस 4 गुने प्लस 1 पहला, प्लस 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 4 एकम 4, दूसरा -4 गुने -1, माइनस गुने माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तीसरा +2 गुने +2, प्लस 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 2 दूनी 4, चौथा -2 गुने -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। इस तरह 4 जोड़ी हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो चलो पहली जोड़ी का ट्रायल लेते हैं दोनों बॉक्स में दे करके। +4 2 यहाँ, दूसरा +1 2, गुना करने पर आ जाएगा इतना। देखो प्लस 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 4 एकम 4, x स्क्वायर गुना किए 4x स्क्वायर आ गया। लेकिन जोड़ने पर ऊपर वाला -5x स्क्वायर आना चाहिए। जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए यह काम नहीं किया। दूसरा जोड़ी ट्रायल लेंगे, -4 और -1 2, -4 और -1 गुना करने पर देखो माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, x स्क्वायर को गुना करेंगे x का पावर 4 तो गुना करने पर आ गया। जोड़ने पर देखो इतना आता है तो आ जाता है। समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो x स्क्वायर 4 ठो, x स्क्वायर 1 ठो, तो x स्क्वायर 5 ठो और समान चिन्ह दे दो तो प्राप्त हो गया। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब तरीका एक लाइन से समझ रहे हो ना। तो चलो ये मिल गया, इतना होगा यानी -4x स्क्वायर -x स्क्वायर, एक छिप जाता है ना, +4 इतना हुआ। पहला 2 में क्या कॉमन है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x का पावर 4 है, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन है। चलो और तोड़ देते हैं, x स्क्वायर गुने x स्क्वायर, x का पावर 4 माइनस 4 को इसलिए नहीं तोड़ेंगे तो आगे 4 को तोड़ना कोई जरूरी नहीं है, समझा। गुने x स्क्वायर, ये हो गया -x स्क्वायर प्लस 4। देखो प्रथम 2 में ये कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, यहाँ बच गया एक तो x स्क्वायर कॉमन निकल गया तो -4, इसमें -1 कॉमन है ना। उसको नहीं, दोनों में कॉमन, जिसमें कुछ कॉमन नहीं रहे उसमें 1 कॉमन होता है। तो -1 कॉमन लेंगे तो माइनस और प्लस माइनस
प्लस चिन्ह छिप जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके भीतर पहले पद के पीछे कोई चिन्ह नहीं हो तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक को एक्स स्क्वायर गुना करेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस को किससे गुना करेंगे तो प्लस होगा, बोल। प्लस से माइनस प्लस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, एक को 4 से गुना करेंगे तो 1 तो का 4 होगा। अब इसमें या इसमें ये पोस्ट कॉमन है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, कॉमन ले लेंगे तो इसमें ये कॉमन निकल गया, बच गया एक्स स्क्वायर, कॉमन निकल गया तो -1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये 4 2 गुने 2, 2 गुने 2 का 2 स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुने 1 1 होगा, 1 स्क्वायर ये क्यों किए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये आधारित हो गया, अब है ना, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह एक्स है, ए प्लस बी, या बी के जगह 2 है तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर इसको तो रेतना हुआ, ये भी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया आंसर। इसको अच्छी तरह समझ गया तो लोग। दूसरी विधि देखो, थोड़ा ढंग से ब्रेन में लो, इसमें हम बतला चुके हैं एक बात, ये x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, ये तो क्लियर है, ये बहुपद है। तो बहुपद में हम लोग शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए x का वो वैल्यू चाहिए जिसे रखने पर ये पूरा शून्य के बराबर हो जाए। तो शून्यक निकालने का तरीका है, अंतिम में जो होगा ना, जिसमें वेरिएबल नहीं रहेगा उसका गुणनखंड करो। जैसे 4 प्लस 4 का गुणनखंड अलग से करो, क्या क्या हो सकता है। तो पहला हुआ प्लस 4 गुने प्लस 1 होगा, दूसरा हो जाएगा -4 गुने -1, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तीसरा होगा प्लस 2 गुने प्लस 2, प्लस 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 2 दूनी 4, चौथा होगा -2 गुने -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। अब ये 4 जोड़ा जो गुणनखंड का प्राप्त हुआ है, तो ये कौन सा बहुपद है, चतुर्थ घात। जिस बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। और बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो किसी भी बहुपद में वेरिएबल के सबसे बड़े पावर के नाम पर बहुपद का नाम रखा जाता है। और सबसे बड़ा वेरिएबल, सॉरी, सबसे बड़ा घात के नाम पर तो नाम रखेंगे तो चतुर्थ घात बहुपद हुआ। चतुर्थ घात बहुपद के 4 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, और लीनियर बहुपद का 1। तो उसका 4 बहुपद, ये 4 शून्यक होगा, हमको कोई एक अभी चाहिए। तो देखो नीचे से ही शुरू करें, -2 लेकर के देखो तो इसका है शून्यक, तो -2 का पावर 4, -5 एक्स स्क्वायर, एक्स का मान -2 ले रहे हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर इसको तो -2 को 4 बार गुना करेंगे, एक बार में -2 गुने -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, फिर आगे में जो आएगा समझ रहा है कि और विस्तार से जाए, चलो -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 होगा। इधर हो गया तुमको -5,
गुने -2 गुने -2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 गुने माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस 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 4 चुका 16, यानी इसका मान हुआ प्लस 16। फिर यहाँ पर आ जाओ -5 गुने माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 होगा, अंत में प्लस 4 है, इसी को मान लो प्लस 4 ये वाला, तो माइनस प्लस माइनस 5 चौका 20 और ये प्लस 4, तो समान चिन्ह वाला जुड़ जाएगा, तो प्लस 16 प्लस 4 20 -20 बराबर 0। यानी अगर x का मान हम लोग -2 रखे तो ये बहुपद शून्य हो गया, इसका मतलब -2 इसका पहला शून्य होगा। देखो इसमें चारों है, मतलब ये चारों इसका चतुर्थघात बहुपद है ना, प्लस 2 रखोगे ना तो वो भी शून्य के बराबर होगा। जैसे प्लस 2 रखेंगे तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस है तो प्लस ही होगा। 5 x का मान प्लस 2 रख रहे हैं तो 2 गुने 2 यानी प्लस 2 गुने प्लस 2 प्लस 4 16 16 4 20 हो गया, और ये माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20 शून्य हो गया, इसका मतलब प्लस 2 इसका दूसरा शून्यक है। -1 लेकर के देखो, -1 ये ले रहे हैं तो -1 का पावर 4 5 गुने -1 x के जगह इसका होल स्क्वायर प्लस 4 -1 को 4 बार गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, अब फिर दूसरा माइनस माइनस प्लस, 1 को 4 बार गुना करेंगे ना तो 1 यानी प्लस 1 आएगा, अलग से देख लेना। ये हुआ -1 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 यानी प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो गया तुमको प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 5 5 शून्य, इसका मतलब तीसरा शून्य हो गया -1। ये प्लस 1 लेंगे ना तो पर भी शून्य हो जाएगा, देख लो प्लस 1 यानी 1 को 4 बार गुना करेंगे तो 1 5 1 का स्क्वायर x का मान 1 तो 1 ही होगा प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 5 -5 5 चौथा शून्य प्लस 1 हुआ। तो जब चारों शून्यक निकल ही गया तो ऐसी स्थिति में इसका अर्थ हुआ x के कितने मान हुए, x बराबर -2 कॉमा प्लस 2 कॉमा -1 कॉमा प्लस 1 कॉमा, इसमें से कोई एक हम लोग लेकर के चलेंगे, तो बोलो तो लोग क्या मान लेकर के चलेंगे, प्लस 1 की -1 ये चलो x बराबर हम लोग 1 ले रहे हैं यानी प्लस 1, तो x बराबर 1 और बहुपद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को पीछे लाएंगे, बराबर के आगे 0 रखना होगा, तो x -1 बराबर 0, बराबर के आगे में 0 रहे तो बराबर के पहले वाला ये पहला गुणनखंड हो गया, यानी इतना में हम लोग x -1 से भाग देंगे तो शेष में शून्य बचेगा, इसलिए पहला गुणनखंड हो गया। अब ध्यान से देखो, चालू अब हो रहा है असली कहानी। यहाँ इसको ध्यान में ये रखना है, जो तीसरी पंक्ति पहले लिखेंगे और तीसरी पंक्ति से उत्पन्न होगा दूसरी पंक्ति, समझा, पहली बात। दूसरी बात ये चतुर्घात समीकरण है, तो x -1 पहला गुणनखंड 4 बार लिखो, जैसे x -1 हटा हटा करके x -1 2 बार, x -1 तीसरी बार, x -1 चौथी बार। अगर त्रिघात रहता
तो 3 बार लिखते, द्विघात रहता तो 2 बार। बात को समझ रहा है ना? अब ये दूसरी पंक्ति में क्या लिखेंगे, तो इसके पीछे क्या देंगे, जो x का पावर 4 होना चाहिए, तो x है ना, तो x क्यूब देंगे, कोस तोड़ने पर प्लस 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 छिपा हुआ x क्यूब को x से गुना करेंगे तो x का पावर 4 होगा ना। फिर इसको तोड़ो, प्लस माइनस माइनस x क्यूब। अब ऊपर में ध्यान से देखो तो x4 तो उतार दिए, x का पावर 4 माइनस x3 इसमें है ही नहीं। जब नहीं है तो ये माइनस है, तो अपने मन से एक बार प्लस में जोड़ देने पर ये है, तो दोनों कट गया यानी हट गया। समझा? तो पहला 2 ठो में जो है, इस कोष को तोड़ने पर पहला 2 ठो प्राप्त हुआ ना, x क्यूब x को x4 प्लस माइनस माइनस x क्यूब को x से गुना x क्यूब। ये जो आ गया है तो अब x माइनस 1 है, तो पीछे में क्या लिखेंगे, जो हूबहू इतना ही जाएगा, तो प्लस x स्क्वायर लिखेंगे। तब जो कोष तोड़ोगे प्लस 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 x स्क्वायर को x से गुना किए, x का पावर 3, फिर प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर। हम लोग यहाँ तक काम कर लिए। इसको तोड़ने पर ये प्राप्त हुआ, लेकिन देखो तो ये तो माइनस प्लस वाला कट करके हट गया, लेकिन x स्क्वायर वाला आइटम है, यहाँ पर होना चाहिए माइनस 5x स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर कैसे आएगा, इसमें माइनस 4x स्क्वायर जोड़ेंगे तब ना आएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ करके ये आ गया, है ना। अब देखो ये दोनों को तोड़े तो इतना हुआ, ध्यान से देखते जाओ। इसका मतलब है इसके पीछे किससे गुना करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर होगा, यहाँ x है तो माइनस है ना जी, यहाँ प्लस है, तो माइनस 4x से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4x को x से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, लेकिन आगे क्या लिखाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x को x से गुना करेंगे 4x। अब ऊपर में देखो ये वाला, ये दोनों कटिए गया, लेकिन आया है इसके अनुसार, इस कोष को तोड़े ये हुआ, तो ध्यान से देखो x4 आ गया है, ये दोनों कट करके हट जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर हो गया, है ना। ये दोनों आ गया है, ये और ये बच गया प्लस 4, लेकिन ये 4x तो प्लस 4x इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब प्लस 4x है, तो एक बार घटा दो, तो इसलिए होगा ये दोनों कट जाएगा, यानी इसमें नहीं आ रहा है। समझा बात? अब x माइनस 1 जो है पीछे में किससे गुना करेंगे, अरे इसमें इसको देखो, इसके लिए ये हुआ, इसके लिए ये दोनों हुआ, समझा बात। दूसरा के लिए ये दोनों, तीसरा के लिए देखो ये दोनों हुआ। इसको हल करने पर इतना आता है ना, ये हुआ अलग से, तो x है तो माइनस 4 से गुना करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 4 को 1 से गुना किए 4x, और माइनस माइनस प्लस 4 4, अब मिलाओ सब कुछ उतर गया। ध्यान से देखो तो ऊपर वाली पंक्ति कैसे तैयार हुआ, x का पावर 4 है, ये दोनों कट करके हट गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना हुआ, ये दोनों कट करके हट गया, प्लस 4 आ गया। समझा ठीक से? अब पूरे में क्या कॉमन नजर आता है, ये कोस सब में है, x माइनस 1 कॉमन ले लो, बड़ी कोष्ट दो, x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो x का पावर 3,
ये हट गया कॉमन में तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 x माइनस 1। देखो ई दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, एक्स स्क्वायर तो किससे गुना करेंगे तो x का पावर 3 होगा तो x से प्लस यहाँ प्लस है तो छिपा हुआ प्लस, ये प्लस 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 एक्स स्क्वायर है तो 1 होगा, इसमें माइनस 4 कॉमन ले ले तो माइनस है तो प्लस यहाँ छिप जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स दे दो, माइनस प्लस माइनस 4 को 1 से गुना किए 4x, यहाँ माइनस है तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तब ना, माइनस प्लस माइनस 4 है तो 4 1 4। समझा अगली पंक्ति। अब इसमें हो गया तुमको x माइनस 1 बड़ी कोस, देखो बड़ी कोस के भीतर ये कॉमन है कोस वाला तो x प्लस 1 निकाल लो कॉमन तो तुमको बच गया एक्स स्क्वायर, ये निकल गया तो माइनस 4, ये हो गया x माइनस 1। चलो बड़ी कोष्ट देते हैं, ये हो गया x प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब 2 गुने 2 यानी 2 स्क्वायर हुआ, इधर हो गया x माइनस 1 बड़ी कोष्ट x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह x है और बी के जगह 2 है तो ए प्लस बी यानी x प्लस 2 ए माइनस बी यानी x माइनस 2 होगा इतना। तो बड़ी कोष्ट हटा दो, सब जगह तो गुने गुना है तो अचानक बड़ी कोष्ट हटा दो तो x माइनस 1, दूसरा हुआ x प्लस 1, तीसरा हुआ x प्लस 2, चौथा गुणनखंड हुआ x माइनस 2। यही हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो समझा अच्छा से। इसमें कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर हम लोग तू लोग बोला x माइनस 1 यानी ये मान लिए, अगर x बराबर माइनस 1 लेते तो x बराबर माइनस 1 तो माइनस 1 को इधर लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, ये गुणनखंड हो जाता। समझ रहे बात को? तुम लोगों को तीनों पर बनाना है, हम हिंट दे दिए। अगर x बराबर 2 लेंगे तो इसीलिए x माइनस 2 बराबर 0, तब गुणनखंड ये होगा। अगर माइनस 2 लेंगे तो x बराबर माइनस 2, इसीलिए x माइनस 2 को इधर लो, x प्लस 2 बराबर 0, तब ये गुणनखंड आता। तो देखो नया है ना, x प्लस 2 आया है, x माइनस 2 भी आया है, x प्लस 1 भी आया है, ये तो हम लोग लिए ही हैं। तो समझा इसको? मतलब 3 वैल्यू पर तू लोग बना करके दिखाना, प्रैक्टिस होगा और इस तरह तुम लोगों का ये पाठ समाप्त होता है।